तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आरआरबी ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया गया है कि जिससे कुछ कैंडिडेट के नंबर 100 से ऊपर यहां पर चले गए। उसी चीज़ को आज मैं समझाने की कोशिश आपको इस वीडियो में करूँगा। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा तो आपको ईजिली है बात समझ में जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो कैंडिडेट लिए हैं। एक कैंडिडेट है एक्स और दूसरा कैंडिडेट है वाई। जो एक्स कैंडिडेट है इसने फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप डी एग्जाम दिया था और जो वाई कैंडिडेट है इसने सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी एग्जाम दिया था। जो एक्स कैंडिडेट है इसके यहाँ पर रो मार्क्स यानी एक्चुअल मार्क्स आए 68 नंबर और जो वाई कैंडिडेट है उसके यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स यानी रो मार्क्स आए 68 नंबर। बट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक्स कैंडिडेट है इसके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स होना है 102, जबकि जो हमारा वाई कैंडिडेट है उसके रो मार्क्स होना है यहाँ पर 78। मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है कि इन दोनों के मार्क्स में इतना अंतर आए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फॉर्मूले की कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें MIJ है एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द जे कैंडिडेट इन द आई सेशन। मतलब जो कैंडिडेट है उसके सेशन में उसके जो मार्क्स है वह MGT होता है एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉपर। मतलब जो 0.1 टॉपर कैंडिडेट है ऑल सेशन, मतलब सभी एग्जाम जितने दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ है वह है MGT। अब MGQ की बात करते हैं तो दोस्तों जो एवरेज होता है सभी स्टूडेंटों का जितने सेशन में एग्जाम हुआ उनका होता है। और MTI की मार्क्स बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स मतलब उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स उस शिफ्ट के टॉपरों का एवरेज मार्क्स जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया था। और अब MIQ की बात करते हैं तो दोस्तों उस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी का एवरेज कितना है। अब इस चीज़ को दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब जो पहली चीज़ है ऑल शिफ्ट में जितने 0.1% टॉपर हैं जितने दिन एग्जाम हुआ उनके टॉपर के एवरेज मार्क्स, ऑल शिफ्ट के ऑल कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स और जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था उस शिफ्ट के 0.1 टॉपर का एवरेज मार्क्स और सभी उस शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स मतलब जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था। और यहाँ पर रो मार्क्स एवरेज ऑफ योर शिफ्ट के मार्क्स प्लस एवरेज ऑफ ऑल एग्जाम के एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में एक्स कैंडिडेट है जिसके रो मार्क्स 68 हैं बट नॉर्मलाइजेशन का 102 नंबर हो गए। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें वाई कैंडिडेट है जिसके रो मार्क्स 68 बट नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर 78 हो गए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू ले रखी हैं। पहले मैंने आपको बता देता हूँ ये है 0 टॉपर जिनके एवरेज मार्क्स हैं 0.1, उनके एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पर ऑल शिफ्ट के जितना दिन एग्जाम हुआ उनके एवरेज मार्क्स हैं 60। और जिस शिफ्ट में एक्स ने एग्ज़ाम दिया था मतलब दोस्तों एक्स मैंने एक एस्टिमेटेड माना है उसके 0.1% टॉपर का एस्टिमेटेड मार्क्स यहाँ पर 46 है। और ऑल कैंडिडेट उसी शिफ्ट के उनका एवरेज मार्क्स यहाँ पर 26 नंबर है। और यहाँ पर रो मार्क्स होगा एक्चुअल मार्क्स मतलब जिस कैंडिडेट के एक्स कैंडिडेट के यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स हैं 68 और यहाँ पर उस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स आ गए 66 प्लस 60 यहाँ पर है दोस्तों सभी दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एवरेज मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था 68 वाले दिन, जिस दिन दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था उस दिन जो 68 वाला कैंडिडेट है इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। मतलब उस दिन आया था पेपर काफ़ी हार्ड, तो जिससे क्या जो सारे कैंडिडेट थे उनके मार्क्स बहुत कम आए। मतलब पेपर हार्ड था तो जो अदर कैंडिडेट थे उनके मार्क्स काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज निकला दोस्तों वह काफ़ी कम निकला पेपर टफ होने की वजह से। बट एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और उसके मार्क्स यहाँ पर उसने 68 गेन कर लिए। बट कंपेरिजन उसके जो अदर स्टूडेंट थे वे इतने मार्क्स गेन नहीं कर पाए। 68 किसी के आए 40 किसी के 45, तो उनका एवरेज निकाल के दोस्तों यहाँ पर मैंने 46 माना है। 0.1% टॉपर का उस शिफ्ट के 46 है और जो सारा एवरेज है मतलब उस शिफ्ट का वह 26। मतलब दोस्तों क्यों पेपर हार्ड था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर था। तो एक कैंडिडेट था जिसने काफ़ी मेहनत की थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर ली। बट जो अदर कैंडिडेट थे उन्होंने इतने मार्क्स गेन नहीं कर पाए। तो सीधा सा फ़ायदा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर हार्ड था और जो अदर स्टूडेंट थे वे इतना मार्क्स गेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस शिफ्ट में जिस कैंडिडेट ने भी पेपर दिया होगा उसका मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि 20 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बड़े होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आप सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो 102 नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स आ रहे हैं। एक्चुअल नंबर थे रो मार्क्स 68 तो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा 102
मतलब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद 32 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। उसका मेन रीज़न है पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, बट जो एक कैंडिडेट था उसने काफ़ी मेहनत की थी तो उसने पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए 68 नंबर। बट जो अदर कैंडिडेट थे वह इतने मार्क्स गेन नहीं कर पाए, 40 प्लस 50 इतना कुछ रहा हुआ तो उनका एवरेज कम आया। मतलब दोस्तों सीधा इफेक्ट पड़ा उस शिफ्ट में जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे उसकी वजह से ही दोस्त उन कैंडिडेट की वजह से ही जो एक अच्छा कैंडिडेट था उसके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स काफ़ी बढ़ गए। तो दोस्तों आपको यह बात तो समझ में आ गई हो कि मैं दूसरे कैंडिडेट का एग्जांपल देता हूं जिसका पेपर काफ़ी इजी आया था, उस कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किस तरीके से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट वाई कैंडिडेट रो मार्क्स है 68, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर हो रहा है उसके मार्क्स 78। तो दोस्तों यह चीज़ तो सेम रहेगी, 0.1% टॉपर 0 उनका एवरेज आया है यहाँ पर 80, और जो ऑल शिफ्ट के कैंडिडेट हैं 80। तो दोस्तों यह चीज़ तो सारे कुछ नॉर्मलाइजेशन में कॉमन ही है, सेम रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं 0.1% टॉपर उस शिफ्ट के, उनका एवरेज यहाँ पर गया है 70, मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। और जो ऑल कैंडिडेट है उस शिफ्ट के उनका एवरेज यहाँ पर गया है 50। तो मतलब दोस्तों पेपर इजी आया था, जो और भी कैंडिडेट हैं वह भी इस यहाँ पर 68 नंबर के आसपास मार्क्स लाए थे, तो उनका जो टॉपर का एवरेज निकाला गया तो वह 70 हो गया, और जो एवरेज सभी कैंडिडेट का निकाला वह 50 था। मतलब यहाँ पर दोस्तों पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आ गया था, इसलिए यहाँ पर जब नॉर्मलाइजेशन का कैलकुलेट किया गया ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर 78 मार्क्स यहाँ पर बन रहे थे इस कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन के बाद। उस शिफ्ट में क्या था दोस्तों, वह स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होशियार स्टूडेंट था, उसने काफ़ी मेहनत की थी, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 102 नंबर आए। क्यों, वहाँ पर जो अदर कैंडिडेट थे उन्होंने इतने मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे थे। बट इसमें क्या हो रहा है कि इस कैंडिडेट के साथ अदर और भी कैंडिडेट थे, उन्होंने भी इसके लगभग आसपास रो मार्क्स यानी एक्चुअल मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जिस शिफ्ट का क्या था एवरेज मार्क्स में इंक्रीजमेंट हो गया, और ऑल शिफ्ट के एवरेज मार्क्स में भी यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 78। तो दोस्तों इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है, और आरआरबी ग्रुप डी में भी उम्मीद है कि इसी तरीके से कैलकुलेशन किया गया है, जब भी कुछ कैंडिडेट के मार्क्स 100 से ऊपर निकल गए हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।